टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई कुकुर कुछ भौंका तरह से घरे खोज के मारा। तो जी हाँ, बाबा खान ने भाई पवन सिंह को भाई लोग चैलेंज दिया था और बाबा खान और पवन सिंह का भाई कोई दुश्मनी नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दें कि राज ठाकरे और पवन सिंह के बीच जो बवाल चल रहा था उसमें बीच में जो कि टांग डाल दिया बाबा खान। जी हाँ, वो सिर्फ इसलिए टांग डाला फेम पाने के लिए ताकि उसको मतलब थोड़ा बहुत प्रसिद्ध हो जाए। वो तो पहले से थोड़ा बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन वो भी सोच रहा है कि पावर स्टार इतना प्रसिद्ध हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि जो पावर स्टार पवन सिंह को भाई टिप्पणी किया ना, तो उनके फैंस ने भाई लोग उनकी वाट लगा दी बाबा खान की। अब लोग मत पूछिए भाई लोग, मतलब गार मारा ना बाबा खान को कि भाई मत पूछिए। तो भाई लोग आखिरकार में हुआ क्या था, बाबा खान आखिर मतलब इंटरव्यू में पवन सिंह के बारे में क्या बोल दिया था, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए कि बाबा खान पवन सिंह के बारे में क्या बोला था, तो फिर मैं आगे की बात करता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। मेरे भाई कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई सुपर स्टार मूवी का है भोजपुरी, तो बोले मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। तो ये एक गधा और पागल इंसान है, सेंस नहीं है। इसको हीरो कौन बना दिया मेरी समझ में नहीं आता। अगर महाराष्ट्र में तुम मराठी सीखोगे तो तुम्हारी शिक्षा बढ़ेगी। बोलने नहीं आता है तो सीखने में हर्ज भी क्या है, सीख लो, एक लैंग्वेज का इजाफा होगा तुम्हारे अंदर। और जहां मराठी बोलना है बोलो, जहां मराठी नहीं बोलना है मत बोलो, लेकिन सीखने में आपत्ति क्या है। अगर महाराष्ट्र अपनी संस्कृति की इज्जत करता है तो हम महाराष्ट्र की संस्कृति की बेइज्जती करोगे। पवन स्टार है, कौन सा स्टार है रे तू ढिल्ले। दूसरी बात याद रख, राज ठाकरे को जो चॅलेंज करता है ना, मुंबई कोल्यांची आहे, हाँ फारशांची आहे आणि मियाँ भाईंची है। एक मुंबई के अंदर हम लोग रहने के बाद हम लोग मराठी बोलते हैं, बराबर है ना। कहीं पे भी जब तुम काम करोगे मराठी लैंग्वेज अगर तुमको आती है तो उसमें आसानी होगा किसी किसान से बात करने में, बीएमसी डीएमसी पुलिस स्टेशन सब जगह बात करने में, समझे। बाबा खान के इस इंस्टाग्राम लाइव के बाद से एक और बयान आया था, मैं चाहूंगा पहले आप उसे सुन लीजिए, उसके बाद से लास्ट में बात करेंगे डिटेल में आपसे हम। तुमको अगर मुझसे आपत्ति है तो मुझसे बात करो कि तू मुझे ठोकता है क्या, मैं तुझे ठोकते है। बाबा सिद्दीकी के मैटर को उठा लिया क्या, रामगिरी और नितेश राणे के मैटर को दबा दिया क्या, वो चूतिया भाड़े का सफारी फैन क्या आके एंकर पे ये देखिए टाई पीस। तो याद रखो, किसी गिंदड़ या चूहे को नहीं मारने आ रहे तुम। लॉरेंस जैसे 50 गैंगवार भी आ जावे ना तो नदीम के सामने ऐसा तुम आओ हमारे पास, तुम आओ हमारी गैंग में, पगार हम बांटते तुमको। हरकत मैंने की है लेकिन इसकी कीमत हिंदुस्तानी भावने पर है। और मैं साफ कहता हूँ, बस अब बस, जितनी बदनामी विकास पाठक हिंदुस्तानी भाव सहना था वो सह लिया मेरे नाम के बोझ को लेके। और मेरा चैलेंज जो पहले था वो आज भी है, लुक्को साले 50,000 में बाबा सिद्दीकी की मर्डर कर दिए, आम आदमी की तो 500 रुपए की सुपारी उठाते रहेंगे तुम। क्योंकि अब मैं ऐसा वर्ड कोई बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये लोग क्रॉप कर करके चलाते। अभी तक उसको मुंबई हिरासत में क्यों नहीं लिया। लॉरेंस का एक बार इंटरव्यू देता है कि लॉरेंस को फंसा रहे, लॉरेंस का इस मैटर में हाथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय महाराष्ट्र। और ये हफ्ता पूरे सालों से सबसे बदतर रहा। ऐसा लगता है कि जहां पर गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को ये आवाज बंद करनी चाहिए थी, वहां हम जैसे लोग को खड़े होकर आवाज उठानी पड़ रही है। दूसरी बात, राजसभा कॉल धमकियां वो तो सामने आने के बाद पता चलेगा ना। अभी सुबह से 3 कॉल आए कि तेरे लिए 4 शूटर उठ रहे। तो ऐसे जो चूतिए लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम नेट के नंबर से कॉल करके, मेरा नंबर जो तुमको मिला, कॉल करके बोलो कि 4 शूटर भेजा हूँ, तेरे को ठोक देंगे। तो ये गींदड़ लोग है, जो ठोकने वाला होता है ना वो बोलता नहीं, बोल बराबर। ये लॉरेंस के छोकरे बन के कॉल कर रहे
ये तो मुझे कंफर्म हो गया। और रहा सवाल, जो मुझे ठोकने की सोचेगा वो स्पॉट पे देखेगा कि तू मुझे ठोकता है क्या मैं तुझे ठोकते है ना। मर्द वाले काम करने का, हिजड़े वाले नहीं। ये जवाब हो गया। तुमको क्या बाजारू दिखता है क्या, जिसके मन में आओ ठोक के जाएगा। मैं देखो एक बात बोलता हूँ तुमको, मुझे है ना ये कॉल में जरा भी है ना सच्चाई नहीं लगी, क्योंकि मैंने कॉल डाला। क्रिमिनल्स लोग गाली नहीं देते, ये चूतिए बराबर। गोल्डी बरार ने बोला गैंग में आ जाओ। एक आर्मी वाला है वो बात किया मुझसे, संपत उसके लिए। एक शैतान है, शैतान सिंह नाम का है, वो बात किया। वो बोलता है कि अनमोल तेरे को फोन करेगा और अनमोल तेरे लिए रेडी है। तो मुझे मालूम है ना कि अनमोल किधर बैठा है। किधर है? अभी देहरा में बैठा है। अनमोल तू देहरा दुबई में बैठा है ना, कौन से होटल में बैठा है ये भी मालूम है। नहीं समझ गया? तू किस लिए आया, क्या करने आया, सब मालूम है मेरे को। तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरता भाई, ठीक है ना। मैं सीरियस लिया नहीं, और मेरी डिपार्टमेंट से बात भी हुई, डीसीपी साहब से बात हुई, क्राइम डीसीपी साहब, क्राइम एसीपी साहब, फिर क्राइम इंचार्ज सुनील साहब, आजीष शिंदे साहब, इन सब खंडनी विरोधक से लेकर के एक्शन मतलब जो क्राइम है, इन सब से जनरली बात हुई है। तो उनसे बात होने के बाद में मालूम पड़ता है कि अगर क्राइम वाले ने इस बात को सीरियस नहीं लिया तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, नल्ले लोग ही होंगे। अगर सीरियस होता तो फिर शायद उन लोग ले लेते एक्शन आगे। अच्छा, आपको मैंने लाइव वीडियो में भी देखा है कि आप खुली चेतावनी देते हैं लॉरेंस गैंग को कि अगर दम है तो आ जा, लेकिन इन केस अगर वैसी सिचुएशन आई तो आपका क्या कदम होगा? या तो वो मारेगा या तो मैं मारूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो या तो वो मारेंगे या तो मैं मारूंगा, पीछे तो नहीं हटूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों की ऐसी सोच है कि मारने वाला सिर्फ मारना जानता है, वो ये नहीं समझ सकता क्या वो भी मरेगा। ऐसा सोच क्यों है लोगों का? हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है ना यार, कि कभी कभी जो कि सांप के बिल से चूहा भी निकल जाता है। और मैं बता दें कि बाबा खान भाई लोग कुछ मतलब लॉरेंस गैंग के बहुत सारा गैंग को मतलब गलतियाँ साबित करके धमकी देकर वो फेमस हुआ था, मतलब प्रसिद्ध हुआ था, क्लेम पाया था। लेकिन इसको पता नहीं था कि भाई पावर स्टार से छेड़खानी करेगा तो भाई वो तो भाई झुकेगा, क्योंकि पावर स्टार यार एक ब्रांड आदमी है ना भाई लोग। तो भाई लोग बाबा खान को भाई पवन सिंह ने बहुत ही करारा जवाब दिया था, और उसके फैंस ने, पवन सिंह को फैंस ने, जो कि बाबा खान को भाई सोचिए एक तरह से पूरी तरह से मार चुके हैं भाई लोग। और इनका भाई लोग मत पूछिए क्या हुआ है। तो अगला अपडेट जो भी आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले दूंगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जो भी पावर स्टार का अपडेट आता है आप लोगों को सबसे पहले मिलता है इसी चैनल पे दोस्तों।